और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो एक बार फिर से पाकिस्तान की गुलामी के लिए तैयार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 53 साल बाद यानी 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर जा रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो गठजोड़ हुआ है उससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। पूर्वी सरहद पर भारत अभी तक निश्चिंत था, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के करीब बांग्लादेश की ये मुलाकात रंग लाई है, क्योंकि 53 साल बाद फिर वो घड़ी आई है जब बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तानी फौज कदम रखने वाली है। यानी बांग्लादेश की कहानी फिर बदलने वाली है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश जिस राह चला है, अब उसकी मंजिल नजर आने लगी है। जो 5 दशक तक नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। जिस पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दास्तां बांग्लादेशी आज तक नहीं बोले, उसी को यूनुस सरकार ने इज्जत के साथ न्योता दिया है। बांग्लादेश के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी की टीम को बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग अगले साल बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान की आर्मी आती है तो ये भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक तरीके का संकट भी है, एक तरीके का बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बिकॉज आई थिंक हम बांग्लादेश के साथ 3000 से भी ज्यादा, 3500 से ज्यादा का किलोमीटर एक बॉर्डर के तौर पर रखते हैं, जिसमें काफी जगहों पर बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं है। आना जाना एक तरीके से बड़ा नॉर्मल है बांग्लादेश के साथ। अगर पाकिस्तान की आर्मी उसमें आती है तो 3 चीजों का स्ट्रेट अवे अंदेशा रहेगा। टेररिज्म में इंक्रीज आएगा। मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव शुक्ला, और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो एक बार फिर से पाकिस्तान की गुलामी के लिए तैयार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 53 साल बाद यानी 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर जा रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो गठजोड़ हुआ है उससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। पूर्वी सरहद पर भारत अभी तक निश्चिंत था, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के करीब बांग्लादेश की सीमा पर अगर पाकिस्तान मौजूद होगा तो यकीनन सावधान रहना होगा। कैसा है ये खतरा, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश का बड़बोलापन भी दिखाएंगे, जिसने शेख हसीना को वापस सौंपने की लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं अपना इतिहास भूल रहे बांग्लादेश से, जिसकी मौजूदा सरकार 1971 के नरसंहार को ऐसा लग रहा है जैसे भूलकर एक बार फिर से पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही है। दोस्ती भी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि अब जो है पाकिस्तान की सेना की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है और यूनुस सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया। शेख हसीना की जब तक सरकार रही, बांग्लादेश में पाकिस्तान की दाल नहीं गली, मगर अब जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान तेजी से अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है। रिपोर्ट देखिए। ये मुलाकात रंग लाई है, क्योंकि 53 साल बाद फिर वो घड़ी आई है जब बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तानी फौज कदम रखने वाली है। यानी बांग्लादेश की कहानी फिर बदलने वाली है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश जिस राह चला है, अब उसकी मंजिल नजर आने लगी है। जो 5 दशक तक नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। जिस पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दास्तां बांग्लादेशी आज तक नहीं बोले, उसी को यूनुस सरकार ने इज्जत के साथ न्योता दिया है। बांग्लादेश के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी की टीम को बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड यानी ATDC मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का यह पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान एक्टिव है। बांग्लादेश से आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहाल किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जब इजिप्ट की राजधानी में शहबाज शरीफ और यूनुस मिले तो ताल्लुकात और मजबूत करने पर सहमति बनी। यूनुस 1971 की कड़वाहटों को भूलकर पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार दिखे, तो शहबाज शरीफ ने भी बांग्लादेश को भाई बताया। दोस्ती का यह सिलसिला बहुत जल्दी सेना तक आ गया। असल में पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने मंजूर कर लिया था। अब जनरल वकार ने पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक तौर पर निमंत्रण दे दिया है। यानी जिस पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश से निकालने के लिए एक जंग लड़ी गई, लाखों लोगों की जान गई,
और तब कहीं भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। अब बड़ी आसानी से वही पाक आर्मी बांग्लादेश में एंट्री करने जा रही है। बांग्लादेश के डिफेंस में पाकिस्तान का दबदबा कहां तक जाने वाला है, इसे इस बात से समझिए कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद की 2 खेप मंगाई है। सितंबर से दिसंबर के बीच बांग्लादेश ने 40,000 राउंड एम्युनिशन मंगवाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 2,000 राउंड टैंक एम्युनिशन और 40 टन RDX भी मंगवाया गया है। जानकार मान रहे हैं कि ये शुरुआत है, आगे बांग्लादेश में पाकिस्तानी गोला बारूद की तादाद बढ़ने वाली है। सैन्य सहयोग का सिलसिला तेजी से बढ़ने वाला है। खबर है कि बांग्लादेश की नौसेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान हर 2 साल बाद नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। इस बार संयुक्त युद्धाभ्यास को अमन 2025 नाम दिया गया है। बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। जब तक शेख हसीना की सरकार रही, बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। शेख हसीना ने तो 2022 में पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रुकने की परमिशन तक नहीं दी और तैमूर को म्यांमार के पोर्ट पर लंगर डालकर फ्यूल लेना पड़ा था। लेकिन यूनुस की सरकार में पाकिस्तान की मुराद पूरी हो रही है। न सिर्फ बांग्लादेश की जमीन पर उसकी सेना की एंट्री हो रही है, बल्कि आर्म्स एम्युनिशन के लिए खरीदार मिल रहा है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की आवाम, जिसे पाकिस्तान कतई पसंद नहीं, क्या वो यूनुस सरकार के इस फैसले को मंजूर करेगी? क्या उसका सख्त विरोध शुरू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये बात तो है कि वाकई ये बात हैरान करती है कि जिस पाकिस्तान के हाथों बांग्लादेश ने बेहिसाब जुल्म सहे हैं, आज उसी पाकिस्तान से यूनुस सरकार नजदीकियां और ज्यादा बढ़ा रही है। जिस पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में नरसंहार, इस भारत विरोधी रुख के पीछे पाकिस्तान से कट्टरपंथी संगठनों का लगाव भी है। 1971 में भी ऐसी ताकतें पाकिस्तान के साथ थी और अब जब कमान खुद उनके हाथ है, मगर किसी अड़चन के पाकिस्तान से प्रीत बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों से भारत पर क्या असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में हावी होता है तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आशंका है कि पाकिस्तान वहां देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने की साजिश कर सकता है। पाकिस्तान की साजिश से पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप हावी हो सकते हैं। बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान की आर्मी आती है तो ये भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक तरीके का संकट भी है, एक तरीके का बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बिकॉज आई थिंक हम बांग्लादेश के साथ 3,000 से भी ज्यादा, 3,500 से ज्यादा का किलोमीटर एक बॉर्डर के तौर पर रखते हैं, जिसमें काफी जगहों पर बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं है। आना जाना एक तरीके से बड़ा नॉर्मल है बांग्लादेश के साथ। अगर पाकिस्तान की आर्मी उसमें आती है तो 3 चीजों का स्ट्रेट अवे अंदेशा रहेगा। टेररिज्म में इंक्रीज आएगा नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारी BSF और आर्मी की डिप्लॉयमेंट हमें जरूर बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, भारत के लिए चीन से जुड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है, जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब पाक सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए हालात अनुकूल है, यानी इस मोर्चे पर भी भारत को सोचना होगा, तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान एक तरीके से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो जायज बात यह होगी कि अब वो दो तरह दिशाओं से भारत के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा देगा। नॉर्थ ईस्ट में जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है, वहां पर हमारी जो टेररिज्म रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म रिलेटेड जो तैयारी है वो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ट्रुप्स को ज्यादा कमिट करना पड़ेगा। एंड अबव ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी तरह की वॉर सिचुएशन में आएगी तो जो हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात किया करते थे, अब वो मुझे लगता है वो बढ़कर शायद 3 या 3.5 फ्रंट वॉर अपने आप में बन जाएगी। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की अपनी औकात अटैक करने की नहीं है, बट अपने बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ उनकी आर्मी की जो बादशाहत है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूं। बट एट द सेम टाइम टेररिज्म से रिलेटेड उनके पास काफी ताकत है और आप देखेंगे कि ISI अब दोनों तरफ से भारत को तंग करने की पूरी कोशिश करेगी। टेररिज्म में एक अलग तरीके का इजाफा आता है अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी भी तरह से बढ़ता हुआ नजर आए। पाकिस्तान से लगाव रखने वाली ताकतें बांग्लादेश में हमेशा से मौजूद रही। हाँ, मगर शेख हसीना के कार्यकाल में उन पर लगाम रही। मगर अब बांग्लादेश की आर्मी के सहयोग से कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो चुकी हैं, खुलकर खेल रही हैं। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान के समर्थन से भारत के खिलाफ साजिशों का एक नया मोर्चा खुल सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूर्वी सरहद पर एक्टिव हो सकती है। इकोनॉमिकली हमें
बांग्लादेश को एंगेज करना चाहिए कि उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बनी रहे। साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बांग्लादेश के साथ एक युद्ध स्तर पर होने चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, उन्हें एक्सपोज करवाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या इंटेंशंस है, चाइना की क्या इंटेंशंस है, जो बांग्लादेश के फेवर में कभी नहीं हो सकती। अगर ओवरऑल एक स्ट्रेटजी और विजन बनाया जाए कि बांग्लादेश रिलेटेड कोई भी थ्रेट एमिनेट ना हो, इसके ऊपर हमें काम जरूर करना पड़ेगा। नए बांग्लादेश को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सिर्फ हवा हवाई नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर नाचने के लिए पूरी तरह तैयार है। ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधी फ्लाइट सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। पाक नागरिकों के लिए वीजा नियमों में छूट दे दी गई। पाकिस्तानी कार्गो शिप को चटगांव पोर्ट पर बिना जांच के प्रवेश दिया जाने लगा है। जाहिर है इन बदलावों के पीछे पाकिस्तान की रणनीति है। माना जा रहा है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने और अंतरिम सरकार बनाने में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अहम भूमिका निभाई और अब भारत के खिलाफ उसकी साजिश तेज हो सकती है। इस हिसाब से भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बांग्लादेश का जो रुख है, बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत के लिए परेशानी खड़ी करने में जुटी हुई है। तनातनी पहले से है, मगर इसे कम करने की बजाय तलखी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। 2 दिन पहले यूनुस सरकार ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की। भारत ने इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर अब बांग्लादेश सरकार ने भारत को गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया है। कहा है कि यदि एक समय तक उसके अनुरोध का जवाब नहीं मिलता है तो भारत को नोट ऑफ अर्जेंसी भेजेगी, यानी मामले को गंभीरता बताते हुए दूसरा नोट भेजा जाएगा। इसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी मोहम्मद रिफुकुल आलम ने यह कहा है कि देखिए, प्रत्यर्पण संधि में कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए हमें भारत सरकार की ओर से जवाब का इंतजार करना होगा। हम एक निश्चित समय का इंतजार करेंगे। किसी भी बात का जवाब देने के लिए एक स्वाभाविक समय होता है। अगर हमें उस समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम एक नोट ऑफ अर्जेंसी देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हम इस संबंध में जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपने मिशन के माध्यम से भारत सरकार को एक नोट बबल जारी किया था, जिसमें दोनों पड़ोसी देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की गई थी। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई थी। आपको याद होगा, इस बीच उन पर बांग्लादेश में 200 से ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे केस शामिल हैं। अब भ्रष्टाचार के एक बड़े आरोप में भी जांच शुरू कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे हमारा जो इंडिया पड़ोस है वो किस तरह से उनको तकलीफ़ हो रही है, किस तरह से उनको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमसे आगे जा रहा है, पाकिस्तान डिफेंस में ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की और बांग्लादेश के जो दोस्ती है वो ज़्यादा गहरी हो गई है और हम लोग पीछे रह गए। तो ये हमारे कंसर्न है, हमारे पड़ोस के एंड इनकी मीडिया एंड गोदी मीडिया और गोदी जो है वो हमेशा इस चीज़ को लेकर काफ़ी तकलीफ़ रहती है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जिस तरह से 5th जनरेशन टेक्निक हासिल करने जा रहा है तो वो भी चीज़ इनको काफ़ी ख़तरनाक लगती है, परेशानी वाली बात लगती है इनके लिए। तो अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।